भारत सदियों से भविष्यवाणियों, ज्योतिष और रहस्यमय घटनाओं का केंद्र रहा है। कई संतों, ऋषियों और भविष्यवक्ताओं ने ऐसी बातें कही थीं जो समय के साथ सच साबित हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगभग 500 साल पहले की गई कुछ भविष्यवाणियां इतनी सटीक कि आज भी वैज्ञानिक उनके रहस्य को नहीं समझ पाए। आज हम आपको एक ऐसे गुप्त ग्रंथ और उसके लेखक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने 500 साल पहले आज की दुनिया की कुछ चौंकाने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर दी थी। यह कहानी शुरू होती है वर्ष 1525 में, जब उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक संत जन्मे। उनका नाम था महायोगी आनंदनाथ। आनंदनाथ एक रहस्यमयी व्यक्ति थे जो बाल्यकाल से ही अजीबोगरीब बातें किया करते थे। कहते हैं कि वे अक्सर ध्यान में बैठकर भविष्य की बातें किया करते थे। लोग उन्हें सनकी समझते थे, लेकिन उनकी बातें धीरे धीरे सच होने लगी। एक दिन उन्होंने एक गुप्त ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था कालगति संहिता। इस ग्रंथ में उन्होंने आने वाले 500 वर्षों की कुछ भयानक भविष्यवाणियां लिखी जिन पर लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन समय के साथ उनकी भविष्यवाणियां सच साबित होती चली गई। भविष्यवाणी एक लाल झंडे वाले योद्धा आएंगे और भारत में परिवर्तन लाएंगे। 1525 में जब आनंदनाथ ने यह भविष्यवाणी की तो किसी को समझ नहीं आया। लेकिन कई वर्षों बाद 1857 की क्रांति हुई और क्रांतिकारियों ने लाल रंग के झंडे का उपयोग किया। फिर 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भी लाल झंडे वाले नेता, कम्युनिस्ट और अन्य दल भर कर आए। आनंदनाथ 500 साल पहले स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद की राजनीतिक उथल पुथल की भविष्यवाणी कर चुके थे। एक पत्थर के डिब्बे में सैकड़ों चेहरे होंगे और लोग इससे बातें करेंगे। तब के समय में इस भविष्यवाणी को कोई नहीं समझा, लेकिन आज हमें इसका अर्थ साफ दिखता है, मोबाइल फोन। आनंदनाथ ने 1525 में ही बता दिया था कि भविष्य में एक छोटा सा यंत्र होगा जिसमें इंसान दूर बैठे लोगों को देख और सुन सकेंगे। क्या यह स्मार्टफोन की ओर इशारा था? इससे पहले पार्ट में आप 2 भविष्यवाणियों के बारे में सुन चुके हो। भविष्यवाणी 3, आसमान में लोहे के विशाल पक्षी उड़ेंगे और लोग उनसे दूर दूर तक यात्रा करेंगे। आज हम जानते हैं कि यह भविष्यवाणी हवाई जहाज और रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में थी। लेकिन 500 साल पहले जब घोड़े और बैलगाड़ियां ही यातायात का साधन थी, तब यह भविष्यवाणी करना असंभव लगता है। भविष्यवाणी 4, संसार में ऐसी बीमारी फैलेगी जिससे लाखों लोग घरों में कैद हो जाएंगे। यह भविष्यवाणी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आनंदनाथ कोरोना महामारी की बात कर रहे थे? उनके ग्रंथ में लिखा था कि एक अदृश्य शक्ति पूरे विश्व को घुटनों पर ला देगी, लोग अपनों से भी दूर भागेंगे और चेहरे पर कपड़ा पहनेंगे। यह कोविड-19 की एकदम सटीक व्याख्या। भविष्यवाणी 5, एक दिन मानव खुद को भगवान समझने लगेगा और विनाश की ओर बढ़ेगा। यह भविष्यवाणी आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्लोनिंग जैसी तकनीकों की ओर संकेत कर सकती है। यह आनंदनाथ देख चुके थे कि एक दिन इंसान ऐसी मशीनें बनाएगा जो खुद सोच सकेंगी और मानव सभ्यता के लिए खतरा बन सकती है। आश्चर्य की बात यह है कि आनंदनाथ द्वारा लिखा गया कालगति संहिता ग्रंथ आज कहीं नहीं मिलता। कहा जाता है कि यह ग्रंथ किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया गया था ताकि लोग इसके रहस्य। कुछ लोगों का मानना है कि इस ग्रंथ को पढ़ने वाले संतों ने इसे नष्ट कर दिया क्योंकि इसमें भविष्य से जुड़ी ऐसी बातें थीं जिन्हें जानना इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता था। आज भी कई रहस्यवादी और शोधकर्ता इस ग्रंथ को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको यह कहानी दिलचस्प लगी? क्या आपको लगता है कि भविष्यवाणियां? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही और भी रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।